अभी क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सरसाइज 8.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है इवालुएट द फॉलोइंग, इनकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन हम इस पूरे क्वेश्चन पे जब नज़र मारते हैं तो यहाँ पे हमें 3 ही एंगल्स टोटल चाहिए। एक तो हमें चाहिए 30, 45 और 60 डिग्री। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे, एक तो 30 चाहिए हमें, 45 और 60। तो हम उनकी जो वैल्यूज़ है वो हम लिख के रखेंगे। पहले है साइन, फिर उसके बाद होता है कॉस, साइन ए, फिर कॉस ए एंड फिर टेन ए। अब साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2, फिर होता है 45 वो होता है 1/√2, फिर उसके बाद जो होता है cos 60 वो होता है √3/2। तो ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। तो फिर यहाँ पे हम उल्टा लिखेंगे इसका, तो √3/2, फिर आएगा 1/√2, फिर आएगा 1/2, फिर टेन इनका डिवीजन करना है तो आएगा 1/√3, फिर उसके बाद √2 कैंसिल तो आएगा 1, तो यहाँ पे 2 कैंसिल तो आएगा √3। तो ये हम लिख के रखेंगे पहले। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब जो पहला क्वेश्चन है वो है साइन 60 डिग्री। पहला पार्ट है साइन 60 डिग्री, इनटू में है कॉस 30 डिग्री, फिर प्लस है साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। अब जो साइन 60 होता है ये होता है √3/2। उसके बाद है कॉस 30, जो कॉस 30 होता है वो भी होता है √3/2 के बराबर। फिर साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और कॉस 60 जो होता है वो भी होता है 1/2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। √3 इंटू √3 होगा √9, 9 का रूट आएगा 3, तो इसका मतलब √3 इंटू √3 3 ही होता है। अब 2 2 4, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का नीचे वाले के, यानी कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 आएगा 4। इसी तरह यहाँ पे 1 इंटू 1 आएगा 1, 2 2 आएगा 4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम 2 की जगह 1 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे करना है अब 3 + 1, 3 + 1 भी आएगा 4। अब 4/4 आया तो आंसर होगा 1। तो इस तरह से हमने पहला पार्ट किया। अब जो दूसरा पार्ट है हमारे पास, दूसरा पार्ट हमारे पास है, दूसरा पार्ट जो है हमारे पास ये है 2 tan² 45। दूसरा पार्ट 2 tan² 45, फिर उसके बाद है cos² 30, cos² 30 माइनस है sin² 60। अब इस टेबल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको याद होगा इनकी वैल्यूज़ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2, फिर tan 45। अब tan 45 जो होता है 1 के बराबर, तो यहाँ पे 1 डाला, फिर ऊपर स्क्वायर। cos 30, जो cos 30 होता है, cos 30 होता है √3/2, √3 डिवाइडेड बाई 2, फिर ऊपर स्क्वायर, और फिर माइनस है साइन 60। अब साइन 60 जो होगा, साइन 60 वो भी होता है √3/2, तो यहाँ पे हमने डाला √3 डिवाइडेड बाई 2 और ऊपर स्क्वायर है। अब यहाँ पे एक है प्लस √3/2, दूसरा है माइनस √3/2, तो ये होंगे कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या बचा, अब बचा 2 इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर होता है 1 और 2 इंटू 1 आएगा 2, तो 2 1 आएगा 2। तो इस तरह से हमने दूसरा पार्ट भी किया।